नाज़रीन, इस वक्त हम आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जहां चौधरी निसार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हो रही है जो एक ड्रामा रचाया जा रहा है, ये इस बात की अक्कासी है कि मौजूदा हुक्मरान हकीकतन अब न सिर्फ सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर भी वो दिवालिया हो चुके हैं। पाकिस्तान के अहम अमूर हैं गैस की लोड शेडिंग, गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली की लोड शेडिंग, उनकी कीमतों में इजाफा। 14% हुक्मरानों को इजाफा ही नज़र नहीं आता। वो कहते हैं ये तो कोई ख़ास इजाफा नहीं है, मगर इस तमाम इजाफे के साथ साथ गैस भी नापैद है, बिजली भी नापैद है, महंगाई का कोई हिसाब नहीं, पेट्रोलियम की कीमतें एक इंतहा को पहुंच चुकी हैं, कौमी सलामती के अमूर हैं, अमेरिका के हवाले से मसाइल हैं। एक शख्स जिसके ज़िम्मे इस मुल्क का कौमी मफाद था, जमात अली शाह, वो हमारे दुश्मनों के आगे बिक गया, गैर मुल्क भाग गया। इस ऐवान में उसे ज़ेर बहस आने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई टाइम नहीं है, मगर ये हुकूमत और उसके हवारी, और वो हवारी जो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के आंखों में नहीं, कराची के बाशऊर अवाम के आंखों में गुज़श्ता कई सालों से धूल झोंक रहे हैं, जो कभी एक दिन असेंबली हुकूमत में होते हैं, दूसरे दिन अपोजिशन में जाते हैं, अपनी कीमत लगाते हैं, बोली लगाते हैं, और फिर हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि अगर तेल की कीमतें बढ़ाई गई, हम हुकूमत में नहीं रहेंगे, उसके बाद 10 दफ़ा तेल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। ये बड़ी ढिठाई से आज भी हुकूमत में हैं। इनके सरबराह लंदन में 20 साल से बैठे हैं, कहते हैं मैं उस वक्त चैन से नहीं बैठूंगा जब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई, आप तो 20 साल से लंदन में चैन से बैठे हैं। आपकी बला से कि कराची के अवाम पर क्या क़यामत टूटती है, आपकी बला से कि पाकिस्तान के अवाम में तूफान आता है, खुदा न खास्ता, ज़लज़ला आता है, खुदा न खास्ता, पता नहीं क्या कुछ नहीं होता। और मुझे इंतहाई अफसोस है कि एक काम ये ज़ाब्ते के मुताबिक करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपोजिशन से तल्लुक़ रखता हूं, मैं कहता हूं कि हम वेलकम करते हैं नए सूबे। मुस्लिम लीग नून वाशगाफ अल्फाज में कहती है कि हम हज़ारा सूबे के हक में हैं। हम सूबे पंजाब, जनूबी पंजाब के सूबों के हक में हैं, मगर ये नारों से नहीं बनेंगे, ये इस किस्म की बेज़ाब्ता तकरीरों से नहीं बनेंगे, ये सियासी शोबदाबाजी से नहीं बनेंगे। ये तमाम सियासी कोतों को एक मेज पे आके, जब इत्फाक है तो इख्तलाफ क्यों पैदा किया जा रहा है, इस पे सियासत क्यों की जा रही है। जो लोग कराची पे दहशत के जरिए अपना तसल्लुत कायम किए हुए हैं, उन्हें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बाकी उन्हें जमहूरियत कहां से याद आ गई। जो कराची में एक नया जिला बनने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने वहां की जो हल्का बंदी है, जोरे बाजू से, मुशर्रफ के जोरे बाजू से उन्होंने उनका तयन किया है, जो अपने मुखालिफ को जेल से बाहर नहीं आने देते। ये जो आफाक साहब हैं, आफाक साहब ही उनका नाम है, जो चेयरमैन है आफाक साहब, इन्होंने तमाम अदालतों ने इनको बरी कर दिया झूठे मुकदमात से। मगर ये जो बहुत बड़े जमहूरियत पसंद हैं, अपने आप को कहते हैं, इनको उससे इतना खौफ है कि इन्होंने हुकूमत पे इतना दबाव डाला, इतनी दहशत डाली कि महीने गुजर गए, अदालतों के फैसले के मुताबिक आफाक साहब बाहर नहीं आ सके। ये इनकी जमहूरियत पसंदी है। ये एक आदमी की अपने कराची के अंदर मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अपने मर्जी के खिलाफ कराची में एक और जिला बनाने गवारा नहीं कर सकते। ये अपने मुखालिफ किसी को बात करना कराची में गवारा नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कराची में आने से
आना इनको गवारा नहीं है। जो 12 मई का वाक़या हुआ, ये तारीख का बदतरीन बाब है। ये लोग यहां सबक दें जमहूरियत का, ये लोग सबक दें, ये बहुत बड़े अफसाना है। और बदकिस्मती ये है कि इसके पीछे एक ऐसी हुकूमत है जो 4 साल से मुकम्मल तौर पे फेल हुई है, और ये चाहते हैं कि ये जवाबदेही न करें इनकी नाअहलियों पे, इनकी नाकामियों पे। ये जो सियासी शोबदाबाजी और तमाशा लगाया गया है, इसका बुनियादी मकसद है कि MQM और पीपल्स पार्टी के हुक्मरान अवाम के असल मसलों से लोगों की तवज्जो हटाएं और लोगों के सामने जवाबदेह ना हो। ये बहुत बड़ा एक तमाशा है, बहुत बड़ा सानिया है, और ये बहुत बड़ी ज्यादती है अवाम से कि अवाम पिस रहे हैं अपने मसाइल में। इन्होंने एक नया तमाशा लगाया है। वजीर आजम आज एक बयान देते हैं, दूसरे बयान देते हैं। मैं इस हवाले से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये मसला मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि सूबे बने, मगर सूबे नहीं बन सकते आइन और कानून के मुनाफी किसी भी तरीकाकार से, और आइन और कानून के मुताबिक सूबे बन सकते हैं। कमीशन बनाया जाए और सूबों के हवाले से फैसले किए जाएं। मेरे भाइयों, अगर सूबे इस किस्म की जाली तकारीर से और शोबदाबाजी से बन चुके होते, हम भी उसमें शामिल हो जाते। अगर जलसे जलूसे से होते, हम भी उसमें शामिल हो जाते, मगर इस जरिए नहीं बनेंगे। मैं कल भी कह चुका हूं, जो अहम तरीन कौमी अमूर, जो अहम तरीन इस सिलसिले में अमूर, इंतजामी अमूर हैं, डिवीजन ऑफ एसेट्स, डिवीजन ऑफ लाइबिलिटीज, डिवीजन ऑफ वाटर, नेशनल फाइनेंस कमीशन, सेनेट के मामलात, ये हम सब अच्छे सियासतदानों की तरह, अच्छे नुमाइंदगान की तरह हम बैठ के हल करें, जिससे जनूबी पंजाब को भी फायदा हो, जिससे हजारा को भी फायदा हो, खैबर पख्तूनख्वा को भी हो, पंजाब को, सारे सूबों को कोई उंगली ना उठा सके। नए सूबों के बनने से पाकिस्तान ज्यादा मजबूत हो। नए सूबों से बनने के बाद सूबे एक दूसरे से दस्तगिरबान ना हो। हमारी सिर्फ ये इल्तिजा है, और उसके लिए हम बैठने के लिए तैयार हैं, मगर हम एक चीज के मुखालिफ हैं। हम सिर्फ एक चीज और किसी चीज के मुखालिफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून लिंग्विस्टिक बेसिस पे सूबे बनाने के इसलिए मुखालिफ है, अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे पंजाब में सूबा बन भी गया तो पंजाब बर्दाश्त कर लेगा, बलूचिस्तान नहीं कर सकेगा, खैबर पख्तूनख्वा नहीं कर सकेगा, सिंध नहीं कर सकेगा। मैं इसकी मजीद वजाहत नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के हिस्से बखरे करने हैं तो जबान की बुनियाद पे, फिर तो जगह जगह से हिंदको वाले कहेंगे हमारा है, पोठवार वाले कहेंगे हमारा, पोठवारी बोलने वाले कहेंगे हमारा बनाएं उर्दू। ये जो एक अंदर ये कब से MQM वाले इतने हिमायती आ गए। इनको कराची के अवाम के मसाइल का तो इल्म नहीं है, शऊर नहीं है, इनमें इतनी तौफीक नहीं है कि जो वादे इन्होंने कराची के अवाम से किए, वो कराची के अवाम और हैदराबाद के अवाम की आंखों में आंखें डालकर उसका जवाब दें। ये इनको पता है कि ये आइंदा इलेक्शन में जाएंगे तो लोग इनसे जवाब मांगेंगे। ये जो करप्शन है जिसका खुद इल्जाम इन्होंने हुकूमत पे लगाया था, ये उस करप्शन का हिस्सा है। इन्होंने खुद इस हुकूमत पे इल्जाम लगाए और ये इस हुकूमत को दवाम बख्श रहे हैं। इतना बड़ा ड्रामा किसी जमहूरी ममालिक में कम होता है, फिर यहां असेंबली में खड़े होकर वो हाथ जोड़ते हैं। ये तो टीवी के ड्रामों पे, इस किस्म के ड्रामे लोग कहते हैं ये तो जाली हैं, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। मगर ये ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है? ताकि इनकी राह हमवार की जा रहे, इनके जो बाहर के अजाइम हैं। ये किसी से बात छुपी नहीं है। ये सिंध में जो कुछ करना चाहते हैं आप छुप के कर रहे हैं। ये बाद में ये जो इनको क्या हमदर्दी है सराइकी में, इनको क्या हमदर्दी है हजारा में,
ان کو کیا ہمدردی ہے کسی اور سے؟ یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہاں ایک روایت قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں جو ان کا ہڈن ایجنڈا ہے کراچی اور سندھ میں وہ اسے پورا کر سکیں. ہم ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں آئینی قانونی طریقے سے صوبوں کے مسائل کا حل چاہتے ہیں, مگر اس طریقے سے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہو, اس سے وفاق مضبوط ہو, اس سے صوبے جو نئے بنے وہ بھی اور جو پرانے ہیں وہ بھی دست و گریباں نہ ہوں, اور اس سے پاکستان اور زیادہ مضبوط ہو. تھینک یو.